मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु जारी 5 प्रकार के लेख, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, रिट्स, लेख। और ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट और समवर्ती हाई कोर्ट, दोनों ही न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226, ये दोनों ही न्यायालय 5 प्रकार की रिट्स जारी करते हैं। वो कौन कौन सी रिट्स हैं जिनमें हम पहली पढ़ने जा रहे हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फर्स्ट रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जिसे इंग्लिश में कहा, लैटिन में नाम है इनका सभी का हैबियस कॉर्पस। तो परीक्षा में कई बार हिंदी देता ही नहीं है और इंग्लिश में ही दे देता है। ऐसे मूल रूप से तो ये लैटिन भाषा में है और उसने दे दिया ये। अब विद्यार्थी के सामने ये संकट रहता है, पढ़ के गया बंदी प्रत्यक्षीकरण और पेपर में इंग्लिश में आ रहा है हैबियस कॉर्पस और हिंदी में उसने हैबियस कॉर्पस को नीचे डाल दिया और बंदी प्रत्यक्षीकरण कहीं दिखाया ही नहीं। अतः 5 रिट्स के नेम लैटिन भाषा में है, अतः आप उनको याद कीजिए उसी रूप में, हिंदी भी और लैटिन नाम भी। अब हमसे इससे रिलेटेड जो सवाल पूछता है वो ये है कि इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थिति। सशरीर उपस्थिति किसके समक्ष? न्यायालय के समक्ष। जिस बंदी को पुलिस ने, आईबी ने, सीबीआई ने, ईडी ने अरेस्ट किया है, बंदी बनाया है, उस बंदी को न्यायालय के समक्ष व्यक्ति से सशरीर उपस्थित किया जाए ताकि न्यायालय उसके गिरफ्तार किए जाने के कारणों यानी बंदी बनाए जाने के कारणों की जांच कर सकेगा। यदि बंदी बनाए जाने के कारण वैलिड हैं तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा और यदि कारण अवैध हैं तो जिसने गिरफ्तार किया है वो जेल जाएंगे और वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 to 22 देता है, अतः वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्रता हमेशा प्रतिबंधों के भीतर निवास करती है। स्वतंत्रता हर कार्य करने की नहीं है, लेकिन किसी ने अपराध किया है वो व्यक्ति गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो शाब्दिक अर्थ इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का है वो सशरीर उपस्थिति है। इस बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना कि व्यक्ति स्वतंत्र रहने लायक है या फिर जेल भेजे जाने योग्य है। अतः उसको फ्रीडम या फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 to 22 है प्राप्त होगा कि नहीं होगा। अतः हर व्यक्ति को प्राप्त है, लेकिन यदि अपराधी है तो फिर उसे स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, वो कहाँ जाएगा? जेल जाएगा, कारागार में जाएगा।
अब आपसे पूछता है कि बताइए, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आप किसके विरुद्ध जारी करा सकते हैं? तो ये राज्य और निजी व्यक्ति, दोनों के विरुद्ध। निजी व्यक्ति में तो आप और हम सब हैं, और राज्य का मतलब यहां क्या है? स्टेट की जो भी मशीनरी हैं जो किसी अपराधी को पकड़ सकती हैं, पुलिस है, सेना है, आईबी है, सीबीआई है, ईडी है, ये सब, एनआईए है। लेकिन एनआईए को विशेष अधिकार होते हैं, वो यूएपीए के तहत किसी की गिरफ्तारी है तो वहाँ नज़रबंदी अलग है, तो वो कुछ एक्ट अलग होते हैं जिसके तहत यदि अरेस्ट कर लिया है तो मामला अलग होगा। लेकिन राज्य में सब आ गया। राज्य का मतलब यहाँ पर स्टेट एंड सेंटर की जितनी भी मशीनरी है जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है वो सब शामिल है, और निजी व्यक्ति में आप और हम सब शामिल हैं। देखिए पुनः, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? सशरीर उपस्थिति न्यायालय के समक्ष। इसको लैटिन में क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। और ये किसके लिए जारी की जाती है, यानी उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। और ये विरुद्ध किसके जारी होगी? ये जारी होगी राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध। अब इसका उदाहरण देखिए। आप उदाहरण मैं बोल रहा हूं, आप सुनिए। किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट किया, कहां ले गए? थाने में। अपराध की संस्वीकृति यदि अपराधी करता है और साइन कर देता है, इजी गोइंग, ठीक है, एक प्रपत्र तैयार कर लिया जाएगा, न्यायालय में पेश किया जाएगा 24 घंटे के भीतर, और अपराधी ने स्वीकार नहीं किया है तो रिमांड ड्यूटी, एक तरह से रिमांड पे लिया जाएगा, जिसको कहते हैं पीसी, पुलिस कस्टडी। और यदि अपराधी ने पहले ही अपराध कबूल कर लिया है तो उसको न्यायालय से कहाँ भेज दिया जाएगा? जेसी, जुडिशियल कस्टडी। आप गिरफ्तारी से और 24 घंटे के भीतर न्यायालय में किसी बंदी को पेश करेंगे, जिसमें आपके थाने से न्यायालय तक ले जाने का जो समय है वो, मान लीजिए बाढ़ आ गई, कोई दंगा हो गया, कुछ और हो गया, वो शामिल नहीं है। ये तो है लीगल तरीका। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? इलीगल तरीका भी है। पुलिस ने किसी को राठौड़ी में उठा लिया डेमो देने के लिए, आजा तेरा इलाज करते हैं, और उठा ले गए और थाने में ले जा करके 3rd डिग्री इस्तेमाल कर दी, मारपीट कर दी, और वो सामने वाली कमज़ोर आत्मा थी और वो मर गया रात को ही। पुलिस क्या करनी है? जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए, और अब वो अपनी खाल बचाएंगे, और उस अपराधी को, या जिस पर अपराध का आरोप भी नहीं था, जिसको राठौड़ी में उठा के लाए थे, मर गया है पुलिस हिरासत में, ऐसे में उसको कहीं ना कहीं नदी नाले या कहीं फेंक के जाया जाएगा, कोई ना कोई उसको देखेगा, वापस उसी पुलिस को फ़ोन करना है, नज़दीकी एरिया में डालेंगे तो वही पुलिस जाएगी, वो उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाने हैं, मोर्चरी में रखेंगे, पोस्टमार्टम हो गया, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम एमएलसी रिपोर्ट तैयार की और उसमें कह दिया कि अत्यधिक मारपीट की वजह से और इसका निधन हुआ है। अब ये उसके चेहरे पे तो लिखा नहीं हुआ है कि मारपीट पुलिस ने की है या मारपीट किसी और ने की है, और पुलिस कह देगी एक अज्ञात शव बरामद, फोटो जारी हो जाएगी। ये सारा घटना चक्र पुलिस को तो पता है कि ये हमने गलत किया है। अतः ध्यान रखिए, किसी भी बंदी को जबरदस्ती यातना नहीं दी जा सकती कि उससे उसकी मौत कारित हो जाए, और ऐसा साबित हो गया पूरा थाना लाइन हाजिर होगा और आगे मुकदमा दर्ज होगा और जेल जाएंगे वो अलग। इसलिए लीगल तरीका ही किसी भी एजेंसी को अपनाना चाहिए। लेकिन एक तरीका ये भी है कि भाई लीगल इलीगल अपनाते हैं तो अपराधी अपने अपराध को कबूल ही नहीं करता है, तो 3rd डिग्री इस्तेमाल तो होती है, और वो भी न्यायाधीश की परमिशन से। जब पुलिस कस्टडी मांगी जाती है 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, जैसा अपराध है, तो उन दिनों में
उससे इंट्रोगेशन किया जाता है, बरामद की जाती है एविडेंस की। तो ध्यान रहे, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम से ही पता लग रहा है, बंदी को आंखों के सामने पेश किया जाए। ये कौन कह रहा है? न्यायालय कह रहा है, ताकि उसके बंधक बनाए जाने के कारणों की जांच की जा सके। निजी व्यक्ति में आप और हम हैं, हम किसी के पैसे मांगते हैं या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, जवान खून है, उस लड़के को या उस अधेड़ को जिसको भी पैसे दिए थे या किसी प्रकार का मामला है, उठा लाए, मारपीट की, बांध दिए। हमें किसने राइट दिया था भाई? हम पुलिस हैं, हम न्यायाधीश हैं। आपको कहाँ जाना चाहिए था? आप थाने जाते, अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाते। पुलिस अपना काम करती, न्यायालय अपना काम करता, और आप रुपए देने से पहले स्टाम्प लिखवाते, आप उससे चेक साइन करके लेते। ये सारी सिक्योरिटी आप पहले करनी थी। अतः मारपीट करना अपराध है। किसी को आप मारपीट करके बंधक बना के और पेड़ के बांध दिया, घर में डाल दिया, और इसी दौरान उसके परिजनों को पता लगा और उसने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस वहाँ घटना स्थल पे पहुँचनी है। जिसको आपने बंधक बना रखा था उसको तो मुक्त करेगी, जिसने बंदी बनाया था उसे अरेस्ट कर लेगी। अतः ध्यान रहे, आप किसी की स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं कर सकते हैं। हाँ, लीगल तरीके से पुलिस भी और लीगल तरीके से आम नागरिक भी न्याय प्राप्त करने का प्रयास करें। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि किसी बंदी को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, वह व्यक्ति कौन सी रिट जारी करवाएगा? तो वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करवाएगा, हैबियस कॉर्पस जारी करवाएगा। और ये कौन जारी करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी।